हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस 2026 के लिए जो एनटीए की तरफ से एक एडवाइजरी रिलीज की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर किन चीजों के बारे में बताया गया है। आपका आधार कार्ड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल आउट कर रहे थे जेई मेंस 2025 के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में फिर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह को इग्नोर किया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, इन्होंने नोटिस निकाल दिया है, तो बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पता नहीं था या फिर एनटीए को पहले बोलना चाहिए था। तो वो सारी चीजें अब पहले ही यहाँ पर बता दी गई है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना जो भी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं ये नोटिस दिखा देता हूँ जो एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सबसे रिलेटेड ये नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बोला गया है वो एक बार हम देख लेते हैं। अब ये नोटिस कब देखने को मिला था? 29 सितंबर को ये नोटिस, यानी कि कल ही के दिन ये नोटिस आया है एनटीए की तरफ से। अब यहाँ पर एग्जैक्टली किन चीजों के बारे में बात कही गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दोनों सेशन के बारे में बोला गया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 इन 2 सेशंस। आपका एक तो फर्स्ट सेशन होगा जनवरी वाला, ठीक है, जो फर्स्ट सेशन है वो जनवरी में होगा, एंड सेकंड सेशन है जो आपका वो अप्रैल में देखने को मिलेगा। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनमें से आपका आधार कार्ड हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में इन्होंने किन चीजों के बारे में बोला है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आधार कार्ड अगर आपका अपडेटेड है, लेटेस्ट आपने अपडेट कराया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद करेक्ट नेम। आपका नेम एकदम से करेक्ट होना चाहिए। अब नेम करेक्ट कौन सा? जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में नेम है वही नेम आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए। ठीक है, आपको आधार कार्ड चेंज कराना है, ना कि 10th की मार्कशीट। ये चीज याद रखना। और आने वाले टाइम पर ये डाउट इतना फ्रीक्वेंटली आएगा जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। ठीक है, हाँ, विद करेक्ट नेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अपना देख लेना। डेट ऑफ बर्थ भी आपका 10th की मार्कशीट से ही मैच होना चाहिए। आपका जो नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, ये सारी चीजें आपके यानी कि जो 10th की मार्कशीट है उससे मैच होनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो उसको विद इन टाइम आप अपडेट करा लीजिए। अभी बहुत सारा टाइम है, अक्टूबर के लास्ट तक आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी हाँ, इन्होंने बोल भी दिया एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, जो आपके क्लास 10th में है, और आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ भी होना चाहिए आपके आधार कार्ड में। ठीक है, मार्कशीट में तो जो है वही रहेगा, मार्कशीट में तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। तो अगर पहला फोटो है, मान लो आपने बहुत पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था, तो उस पर अपना फोटो वगैरह चेंज करा लेना। ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और मोबाइल नंबर आपका अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जब कभी आधार कार्ड बनवाया था वही मोबाइल नंबर लगा हुआ है, यहाँ ओटीपी के लिए जरूरत पड़ी तो ओटीपी भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लाइक यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फादर नेम का थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फादर नेम का सर नेम है, मैक्सिमम बच्चों का मैं डाउट देखता हूँ सर नेम उनका गड़बड़ होता है। 10th की मार्कशीट में पिताजी का सर नेम कुछ अलग है और आधार कार्ड में सर नेम पर कुछ अलग है। ठीक है, तो उनको सही करा लेना विद इन टाइम। उसके अलावा लाइक डिसेबिलिटी के लिए कोई भी बच्चा है तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर फॉर्मेट में बनवा करके रेडी रखना। अब बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, जो सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। द कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, ठीक है, शुड बी अपडेटेड एंड वैलिड। आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अपडेटेड का इन्होंने बोला हुआ है, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में अगर आप लोगों ने कोई स्लिप भी डाला था तो वो भी एक्सेप्टेबल था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने पहले से ही नोटिस निकाल दिया है। हालांकि देखो, नोटिस इन्होंने पहले भी दिया था, मतलब पहले लेट से बताया था। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था तो एकदम से इन्होंने वो डिटेल्स मांग ली गई थी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जबकि 2025 से पहले क्या होता था, जस्ट आपसे कैटेगरी पूछा जाता था कि आपका कैटेगरी क्या है, आपको एक ऑप्शन चूज करना होता था, और काउंसलिंग टाइम पर फिर आपको वो सर्टिफिकेट देना होता था। ठीक है, बाकी आपका स्कोर, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आ जाती थी, लाइक जो भी कैटेगरी आपका है। लेकिन 2025 से इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है
मतलब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना ही होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर, इश्यूड डेट, इश्यूड अथॉरिटी, सब कुछ आपको देना होता है। तो इसीलिए इन्होंने अब ये नोटिस, क्योंकि 2025 में इन्होंने बहुत लेट ये बात बोली थी, लाइक जब आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था तो फिर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, एनटीए को मेल किए गए बार बार। तो इस तरीके से फिर एनटीए ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी डाल सकते हो। आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके उसका जो भी एक्नोलेजमेंट नंबर या आपके पास जो भी स्लिप आता है उस स्लिप के थ्रू भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन इस बार इन्होंने नोटिस पहले ही दे दिया है कि आपका अपडेटेड और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए अब जितने भी बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा लेना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने से। ठीक है, और जिन बच्चों को अब डाउट आ रहा होगा कि सर हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है काउंसलिंग के टाइम पर तो हमें चाहिए होगा 1 अप्रैल या फिर उसके बाद का, यानी कि 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट आपका लगता है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए तो पहले से इश्यू कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको अभी इश्यू कराना पड़ेगा। अगर आपका इश्यू हो रखा और एक्सपायर नहीं हुआ है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर एक्सपायर हो गया है और फिर आपको दोबारा से, ठीक है, अभी तो वो रिन्यू कराना ही पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम पर जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको उस टाइम फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू कराना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग पहले से ही बनवा लेना। और जितना मेरे को पता है अभी धीरे धीरे करके, लाइक अभी इन्होंने स्ट्रिक्टली इतना बोल दिया है, लेकिन अगर आपका पहला भी बना हुआ है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल होगा जेई मेंस का फॉर्म फिल करते समय। लेकिन आप ये रिस्क मत लेना, विद इन टाइम अपने सर्टिफिकेट बनवा करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिन्यू कराने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, आप चाहे तब रिन्यू करा सकते हो, 8 दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, लेकिन एनटीए को ये करना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों के मन में यही डाउट आ रहा होगा कि सर इस चीज की क्या जरूरत है एनटीए को कि वो यहाँ पर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट नया वाला ही मांग रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे देखो मैं बताऊं उनका क्या रूल्स है। रूल्स सिंपल है एकदम से। इससे पहले क्या होता था, मान के चलो आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका कैटेगरी जनरल ही है और आपको लगता है कि मैं थोड़ा टाइम बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ किसी भी तरीके से, जुगाड़बाजी से, मतलब बन भी सकता है और नहीं भी, 50-50% का चांस। अब बच्चा क्या करता था, तो वो अपना ईडब्ल्यूएस डाल देता था वहां पे कि मैं बाद में बनवा लूंगा काउंसलिंग के टाइम पर, एटलीस्ट मैं अब जेई मेंस में क्लियर तो कर जाऊं। ठीक है, अब होता क्या है, वो बच्चा अप्लाई करता है, उसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया या नहीं किया, ओवरऑल उसने जेई मेंस के फॉर्म में ईडब्ल्यूएस चूज कर लिया। अब उस बच्चे का रिजल्ट आया, रिजल्ट भी उसका ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आया और उसका कट ऑफ भी क्लियर हो गया। समझ रहे हो, उसका कट ऑफ क्लियर हो गया जेई मेंस के अकॉर्डिंग, और वो बच्चा जेई एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो गया और जेई एडवांस का वो एग्जाम दे रहा है। जेई एडवांस का उसने अच्छा स्कोर किया और वो एक आईआईटी कॉलेज में चला गया। कितना सिंपल लग रहा है हमको कि ठीक है, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, दिक्कत ये है, अब मान के चलो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मान लो देखो जब आप काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे, ठीक है, अब जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा, ठीक है, उस बच्चे को सचमुच में लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि एक सीट, अब ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ जब निकाली जाती है तो सारे बच्चों को ही वो क्वालिफाई कर देंगे। हर एक कैटेगरी के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं जो क्वालिफाई करते हैं। तो अब जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था वो ईडब्ल्यूएस के नाम पर क्वालिफाई भी कर गया, क्वालिफाइंग करने के बाद वो जेई एडवांस में भी चला गया और वो आईआईटी भी ले गया। एक बच्चा है जो क्वालिफाई कर सकता था, ठीक है, उसके जस्ट थोड़े से कम मार्क्स थे, जो लास्ट बच्चा रहा होगा ईडब्ल्यूएस वाला जो जनरल के थ्रू ईडब्ल्यूएस में आया है। ठीक है, और एक बच्चा है जो सचमुच में ईडब्ल्यूएस में था लेकिन उसका 1 मार्क्स कम था और वो उस कट ऑफ से रह गया, ना वो एडवांस दे पाया और बाकी उसको मतलब लॉस हो गया ओवरऑल। तो ये चीजें ना हो, इसीलिए एनटीए चाहता है कि आप पहले से ही हमें प्रूफ दो कि आप सचमुच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो या ओबीसी कैटेगरी में हो, एससी एसटी में हो। ये ना हो कि जिस बच्चे को मौका मिलना चाहिए उसको मौका ना मिले। ठीक है, आपका तो जेई, मान लो आपका जेई एडवांस नहीं निकला, आईआईटी नहीं मिला, आप जेई मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो जोसा और सीसैप के थ्रू, आप एनआईटी ट्रिपल आईटी में जा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक बच्चा जिसको जेई एडवांस देने का मौका मिल सकता था, आपकी वजह से उसको मौका नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट था और मैं इस चीज को लेकर के 3 साल से बोल रहा था कि एनटीए को ये रूल हटाना चाहिए कि आप कैटेगरी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले रहे हो विदाउट सर्टिफिकेट, तो ये गलत था। लेकिन अभी विद इन टाइम आपको बता दिया गया है, जो सचमुच जिसको लगता है कि हाँ मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है या मैं सचमुच उस कैटेगरी में आता हूं, तो सर्टिफिकेट बनवाइए और उसका बेनिफिट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है एडवाइजरी से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और थ्रू आउट जेई मेंस, थ्रू आउट काउंसलिंग, हर एक अपडेट अभी ये जेई मेंस की वेबसाइट पर एनटीए की तरफ से फर्स्ट अपडेट है।
लेकिन आने वाले टाइम पर जितने भी अपडेट होंगे इसी चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको डिलीवर होते रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, करेक्शन हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह विद इन टाइम यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई और डाउट है जो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाया हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक